गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी थापड़े के महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, हमने काफी फैमिलीज डिस्कस कर ली। प्रीवियस क्लासेस में हमने फैमिली रूटीसी को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फैमिली, एक नई फैमिली को स्टार्ट करेंगे हम, फैमिली U4PSC। हम काफी फैमिली डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, और रूटीसी हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किए थे फैमिली रूटीसी के। आज हम बात करेंगे न्यू फैमिली। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फैमिली U4PSC फैमिली को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। U4PSC फैमिली U4PSC जो है, इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्प्रूस फैमिली। स्प्रूस फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फैमिली U4PSC एक नई फैमिली को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं स्प्रूस फैमिली। फैमिली U4PSC को हम क्या बोलते हैं? स्प्रूस फैमिली बोलते हैं। अब स्प्रूस फैमिलीज को हम क्यों बोलते हैं, इसका भी एक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं, इस फैमिली में जितने भी हर्ब्स आते हैं, झाड़ियां हैं, सर्ब्स आते हैं, तो इनमें क्या होता है, लेटेक्स जो होता है, मींस अगर आप इनके प्लांट्स के लीफ को काटोगे, इन हर्ब और सर्ब्स के लीफ को काटोगे, तो एक मिल्की सबस्टेंस निकलेगा उसमें से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रूस फैमिली। क्यों बोलते हैं इसको स्प्रूस फैमिली? कि इसमें जितने भी हर्ब्स सर्ब्स आते हैं, जितने भी पेड्स आते हैं, जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितने भी ट्रीज आते हैं, उनको अगर उनकी लीफ को आप कट करोगे तो उनमें एक मिल्की सबस्टेंस निकलेगा, दूध जैसा सबस्टेंस निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। तो हमें इससे क्या मिलता है, लेटेक्स मिलता है। इसलिए इस U4PSC फैमिली को हम क्या बोलते हैं, स्प्रूस फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं। इसको फैमिली U4PSC को स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, लेटेक्स मिलता है। इसके बाद अब इस पे हम बात करेंगे इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की, कि इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। और सिस्टमैटिक पोजीशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फैमिली भी डाइकोटिलिडन क्लास से क्या करती है, बिलोंग करती है। सिस्टमैटिक पोजीशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फैमिली भी, इसकी क्लास भी क्या होगी, डाइकोटिलिडन क्लास है। ये जो फैमिली U4PSC है, ये भी डाइकोटिलिडन क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिवीजन क्या होगा, डिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो डिवीजन होगा यहाँ पे एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी मींस यहाँ पे क्या है, फ्लोरिंग प्लांट है, और क्या है, सीडेड प्लांट है। तो डिवीजन यहाँ पे क्या होगा, एंजियोस्पर्मी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरिंग प्लांट है और सीडेड प्लांट है, तो डिवीजन यहाँ पे एंजियोस्पर्मी होगा। अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास आपको पता है डाइकोटिलिडन्स है। तो डाइकोटिलिडन्स अगर इसकी क्लास है तो डाइकोटिलिडन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कोटिलिडन्स होंगे, और इसके लीफ को अगर हम आइडेंटिफाई, लीफ से हम इस प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, लीफ के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकोट्स है, कौन सा डाइकोटिलिडन्स है, मोनोकोटिलिडन्स है। तो लीफ में जो डाइकोटिलिडन्स प्लांट है, इसमें क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। इसी लीफ में हमें कैसा वेनेशन मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, मींस जालीनुमा संरचना मिलेगी लीफ के अंदर। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि ये प्लांट कौन सा है, डाइकोटिलिडन्स है। तो क्लास कौन सी होगी, डाइकोटिलिडन्स है। फ्लोर इसमें कैसे मिलेंगे, पेंटामेरस मिलेंगे। अब अगर मैं सब क्लास की बात करूं तो सब क्लास इसमें कौन सी होगी, सब क्लास इसमें होगी मोनोक्लेमाइडी। कौन सी होगी, मोनोक्लेमाइडी सब क्लास होगी। कौन सी सब क्लास होगी, मोनोक्लेमाइडी सब क्लास होगी। मींस फ्लोर जो है यूजुअली वन वॉल ऑफ पेरियम, flowers usually one wall of perianth, मींस फ्लोर की एक वॉल्स होती है पेरियंथ पे। तो सब क्लास इसमें क्या होगी, मोनोक्लेमाइड इसकी सब क्लास होगी। तो मोनोक्लेमाइड में सब क्लास होगी तो फ्लोर्स क्या रखेगा, यूजुअली वन वॉल ऑफ पेरियंथ रखेगा। कितनी वॉल रखेगा पेरियंथ की, एक वॉल रखेगा पेरियंथ की। तो फ्लोवर्स यूजुअली वन वॉल ऑफ पेरियंथ रखेगा। इसके बाद अगर मैं सीरीज की बात करता हूं, इसमें जो सीरीज होगी, सीरीज इसमें क्या होगी, यूनिसेक्सुअल्स होगा। ये क्या होगा, यूनिसेक्सुअल्स, ये होगा यूनिसेक्सुअल्स। तो अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन जो क्लासिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर, इसके बेसिस पे हमने फैमिली U4PSC का सिस्टमैटिक पोजीशन या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन देखा है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो डिवीजन इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्मी होगा। एंजियोस्पर्मी इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी है,
और ये सीडेड प्लांट्स भी हैं। तो फैमिली यूफोरबिएसी का डिवीजन कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म भी होगा। क्लास इसमें कैसी होगी? क्लास इसमें क्या होगी? डाइकोटिलेडन्स होगी, मींस दो कोटिलेडन्स यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और लीफ से अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो लीफ में यहाँ पे हमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, मींस जालीनुमा संरचना मिलेगी लीफ के अंदर। और हमें क्या मिलेगा साथ में? और फ्लावर्स हमें कैसे मिलेंगे? पेंटामेरस फ्लावर मिलेंगे। तो ये फैमिली भी डाइकोटिलेडन्स से बिलोंग करता है। मतलब मैक्सिमम जो फैमिली हमने पढ़ी है स्टूडेंट वो डाइकोटिलेडन्स फैमिली पढ़ी है। और आपके सिलेबस में भी मैक्सिमम जो फैमिली है वो डाइकोटिलेडन्स फैमिलीज दे रखी है। और सब क्लास जो है वो यहाँ पे क्या होगी? मोनोक्लेमाइडी। सब क्लास यहाँ पे क्या है? मोनोक्लेमाइडी है। तो मोनोक्लेमाइडी है मतलब यहाँ पे सिंगल फ्लोर्स प्रेजेंट होगा। फ्लोर्स जो प्रेजेंट होगा वो एक वॉल्स का प्रेजेंट होगा। तो फ्लोर्स यूजुअली आर वन वॉल ऑफ पेरियम। फ्लोवर्स यूजुअली वन वॉल्स ऑफ पेरियम रखेगा जहां पे। और जो सीरीज होगी वो क्या होगी? यूनिसेक्सुअल्स यहाँ पे क्या होगी? सीरीज होगी। तो ये आपको सिस्टमैटिक पोजीशन ध्यान रखना है। डिवीजन एंजियोस्पर्म ही है और क्लास डाइकोटिलेडन्स है, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी है जहां पे फ्लावर्स यूजुअली वन वॉल्स ऑफ पेरियम रखता है। सीरीज क्या है? यूनिसेक्सुअल्स है। इसका मतलब क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लोर पे प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो अलग फ्लोर पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा? यूनिसेक्सुअल्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट फ्लोर पे प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? डिफरेंट फ्लोर पे प्रेजेंट होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल्स। मींस जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो डिफरेंट फ्लोर्स पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। जहां हेर्माफ्रोडाइट देखते थे उससे ये कंडीशन क्या है? डिफरेंट कंडीशन है। तो यूनिसेक्सुअल्स में मेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लोर पे होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा स्टूडेंट्स? अलग फ्लोर्स पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो ये इसका क्या है? सिस्टमैटिक पोजीशन से जो हमने देखा ये सारा सिस्टमैटिक पोजीशन डिवीजन क्या है, इसकी क्लास क्या है, सब क्लास क्या है और इसकी जो सब क्लास है सीरीज क्या है और इसको हम कौन सी फैमिली यूफोरबिएसी, इसको अनदर नेम से भी जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रूस फैमिली बोलते हैं। क्योंकि यहां से हमें क्या मिलता है? लेटेक्स मिलता है। क्योंकि इनकी अगर लीफ अगर इन प्लांट्स के है वो सब जितने भी है इनके मेंबर्स, इनको आप कट करोगे इनकी लीफ को तो यहां से मिल्की सब्सटेंस से निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। तो ये इसका क्या है? सिस्टमैटिक पोजीशन है फैमिली यूफोरबिएसी का जिसको हम स्प्रूस फैमिली बोलते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका क्या है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस ये फैमिली जो है वर्ल्ड वाइड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉस्मोपॉलिटन इसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अंदर बहुत सारे जेनरा, बहुत सारे स्पीशीज आएंगे इस फैमिली के अंदर। तो जो वर्ल्ड वाइड इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस 270 जेंडर इसमें और 7300 इसके अंदर क्या होगी? स्पीशीज होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी ये क्या है? एक लार्ज फैमिली है। कौन? जो फैमिली यूफोरबिएसी है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि ये जो फैमिली है दिस इज लार्ज फैमिली, दिस इज लार्ज फैमिली कंप्राइजिंग, मतलब ये क्या है? लार्ज फैमिली है। कंप्राइजिंग यहाँ पे हमें कितने जनता मिलेंगे? 270 जनता मिलेंगे। एंड 7300 यहाँ पे क्या मिलेगी? आपको स्पीसीज मिलेगी। 7300 यहाँ पे क्या मिलेगी? स्पीसीज मिलेगी। और यहाँ पे जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा विच आर ऑफ वाइड जियोग्राफिक, विच आर ऑफ वाइड जियोग्राफिक, विच आर ऑफ वाइड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे इसका देखने को मिलता है। वाइड जियोग्राफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मींस ये क्या है? पूरे वर्ल्ड में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस ये क्या है? यहाँ पे लार्ज फैमिली है। दिस इज ए लार्ज फैमिली है कंप्राइजिंग, यहाँ पे जो जेंडर मिलेंगे हमें यहाँ पे 270 जेंडर मिलेंगे और 7300 मतलब यहाँ पे क्या मिलेगी? 7300 स्पीसीज मिलेगी। देखो स्पीसीज कितनी ज्यादा मिल गई यहाँ पे। तो इस फैमिली के प्लांट्स मेंबर्स भी क्या है? बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लार्ज फैमिली है, तभी हमने लिखा लार्ज फैमिली क्योंकि इसमें 270 जेंडर है और 7300 में क्या है? स्पीसीज है। और विच आर ऑफ वाइड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वाइड जियोग्राफिक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाइड जियोग्राफिक इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? फैमिली यूफोरबिएसी का। तो इसका मतलब अगर ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि कॉस्मोपॉलिशन इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपॉलिशन इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका ध्यान में रखना है। और ये जो है फैमिली इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये वार्मर क्लाइमेट में क्या होता है? एविडेंट होता है।
जो वार्म क्लाइमेट रीजन होगा उसमें ये फैमिली क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी, ज्यादा एविडेंट होगी, एक्सटेंड होगा ये इसमें टेम्परेट रीजन में एक्सटेंडिंग होगी टेम्परेट रीजन में, बट एब्सेंस होगा ये आर्कटिक कंट्रीज में। जितनी भी जो बर्फ वाले क्षेत्र है, जो आइस वाले क्षेत्र है, वहां आर्कटिक जो कंट्रीज है वहां पे ये क्या होंगे, ये एब्सेंट होगी। ये जो फैमिली यूफोर्बिएसी ये क्या होगी, वहां पे एब्सेंट होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये लार्ज फैमिली है, 270 जनता है, 4300 क्या है स्पीसीज है, और इसका जो है वो वाइडली क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पूरे वर्ल्ड में, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिस्टमेटिक पोजीशन हमने देखा, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको कंटिन्यू, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, हैबिटेट को, और कहां-कहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसको भी हम देखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। थैंक्स।